guys are yours, so I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग राइट। और आज की रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिन पर्सन के बारे में, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। चलिए एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आप लोगों से जब जिस तरह से रेजोनेट करती है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसे उतना रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा उसी तरीके से, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, सो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के, कंट्री के, कॉन्टिनेंट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन के देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी कोई भी सिचुएशन है वो देख सकते हैं। आप किसी भी, आप मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ज़रूर से देख सकते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग, वो जिनके भी बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, वो उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ करंट में। एंड गाइस इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और अपने पार्टनर को भी माइंड में रखिएगा जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, और एंजल से भी प्रे कीजिए। गाइस अभी बात करें तो आपके पार्टनर ना स्टेबिलिटी चाहते तो आपसे स्टेबिलिटी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, मैरिज है, आपको लेकर के वो यही सोच रहे हैं कि आपसे मैरिज करना उनको, अगर अभी तक नहीं हुई है तो मैरिज और इस रिलेशन में स्टेबिलिटी लानी है, इस रिलेशन को ग्रोथ करना है, इसमें हैप्पीनेस भरनी है, सेलिब्रेशन करना है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम यूनियन के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे यूनियन करने का, मैरिज करने का, और ठीक है, या आप लोग मैरिड भी हैं, ठीक है, तो भी उस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने का, उसमें ग्रोथ, हैप्पीनेस, कोई सेलिब्रेशन, ठीक है। चाहे आप कॉन्टैक्ट में, चाहे नो कॉन्टैक्ट में, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या किसी भी रिलेशन में है, चाहे आप, ठीक है, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, आपके पार्टनर आपके लिए ये सोचा है इस रिलेशन में, इस टाइम पे आपको लेकर के स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हारमोनी, सक्सेस, सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, बहुत कुछ सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आपको अपनी फैमिली में का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके लिए यस आपके लिए आपको एक होम, आपके लिए घर लेने का सोच रहे हैं। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी तो मे बी आपके लिए प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं कुछ व्यूवर्स के पार्टनर। और देखिए आप लोगों में इस टाइम पे यही सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि आप लोगों में किसी भी वजह से या इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कमिट नहीं किया, इस रिलेशन में एफर्ट नहीं किया, इसको ग्रोथ नहीं किया, ठीक है, इसको स्टेबल नहीं किया, लड़ाई झगड़े किए किसी और के कारण, ठीक है, किसी और के कारण इस रिलेशन को ख़राब होने दिया आप लोग, आपके पार्टनर ने, या अपनी ईगो में ही, या लोगों की इंटरफेरेंस, थर्ड लोगों की इंटरफेरेंस किसी भी, और उन्होंने गिव अप कर दिया उस टाइम पे, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, मूव ऑन कर लिया, आपको बुरा भला कहा, तो वो सोच रहे हैं इस टाइम पे कि आपसे वो न्यू बिगनिंग करें, ठीक है, और बात करें और आपको ये कमिटमेंट दें। अगर नहीं कमिटमेंट तो दिया अभी तक तो शादी की बात करें आपसे, आपके लिए और आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी दें, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, इस रिलेशन की ग्रोथ करें। और ये ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, या तो उनके खुद के ईगो पैटर्न्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कि उनके लॉजिकल हो या ज़्यादा ही हार्श हों, गुस्से वाले हों, ईगोस्टिक हों,
या फिर लोगों की इंटरफेरेंस भी है इसमें, कि कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली से कोई आपके नहीं, आपके पार्टनर की फैमिली से कोई ये चीज़ें करवाता आप लोगों में। मान लीजिए आप, ठीक है, आप मैरिड हैं या रिलेशन में, ये कमिटेड है, तो आपके लिए सब करवाते हो कि आप अलग हो जाए, आपका लड़ाई झगड़ा होता रहे, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी ना रहे, ठीक है, आपकी फैमिली सही से ना ग्रो कर सके आपके पार्टनर्स के साथ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। नहीं तो कोई और थर्ड पार्टीज हो एज अ लव अफेयर, या कोई लोग हो, ठीक है, कुछ मनी का इशू भी हो सकता है, जिसके कारण आप लोगों में या तो अलगाव हुआ था, या सेपरेशन हुआ था, या लड़ाई झगड़ा हुआ है, मन मुटाव रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जिनके कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़ा रहा है, आपके रिलेशन की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है। बट ओवरऑल वो आपको ना कमिट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं, ठीक है। स्लोली बट स्टडी एंड श्योरली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये अपना लव ऑफर लेकर के, कमिटमेंट का ऑफर लेकर के, ठीक है, जिनके पार्टनर ने उनको कमिट नहीं किया या लव, ठीक है, प्रपोज नहीं किया है, तो वो लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक चाहे आप कांटेक्ट में थे या नो कांटेक्ट में थे, ठीक है, आपको लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल देने की सोच रहे हैं। अगर और आप लोग रिलेशन में भी थे, तो मैंने कहा वो आपको किसी तरह का देखिए, किसी को उनके पार्टनर एक हाउस बाय करके दे सकते हैं, उनके लिए घर ले सकते हैं जहाँ पे वो ले करके रहें। आपको मे बी अगर कोई आपके इन लॉज से कोई हो इश्यूज़, या कुछ किसी के अगर कोई मैरिड कपल मैरिड देख रहे हैं तो, ठीक है, या किसी और का इंटरफेरेंस हो, ये भी हो सकता है। और जितने भी लोग अभी तक अनमैरिड हैं, तो उनके पार्टनर को मैरिज कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। मैरिज थे, अनमैरिड थे और अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया था, चाहे कांटेक्ट में थे या नो कांटेक्ट में थे, या सेपरेशन भी हो गया था, ब्रेकअप भी हो गया था, तो ऑब्वियस न्यू बिगनिंग करके आपकी तरफ, क्योंकि ओवरऑल वो बढ़ रहे हैं, आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। अब ये लव का भी ऑफर हो सकता है, अगर आप कमिटेड नहीं है अभी तक तो अपने पार्टनर से, लव मैरिज का ऑफर, ठीक है, और कमिटेड है तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी इस रिलेशन में और ज़्यादा, और ठीक है, और कुछ मैंने कहा ना, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड भी हाउस आपको दे सकते हैं आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने बताया कि हाउस परचेज कर ले, हाउस बाय कर ले आपके लिए, ऐसा कुछ, या कुछ भी ऐसा कुछ आपको मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लिए कुछ करें, ठीक है। क्योंकि पास में वो थर्ड पार्टीज किसी ना किसी कारण से, थर्ड पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट से, इंटरफेरेंस के कारण आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन भी किया उन्होंने, ठीक है, आपकी बातें नहीं मानी, आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, और आपसे कुछ के पार्टनर ने मूव ऑन भी किया है, ठीक है, और कुछ का तो ये रिलेशन डिस्टर्ब रहा है, बट नाउ उनको अवेकनिंग है, ठीक है, कि आप उनके लिए राइट पार्टनर हैं, और आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है उनकी लाइफ में। आप होते हैं ना, तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, हारमोनी होती है, सेलिब्रेशन होता है, ग्रोथ होती है, मनी होता है, प्रोटेक्शन होता है, गाइडेंस होती है, राइट गाइडेंस होती है, और कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग चल रही है उनकी, ठीक है, ये अवेकनिंग यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन करवा रही है, वो खुद भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस इस टाइम पे ऐसे हो रखे होंगे कि उनको और लोगों से ये चीज़ें ट्रिगर मिल रही होगी, और लोगों से उनको पेन मिल रहा होगा, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, उनके ब्रेकअप्स हो रहे होंगे, या कोई ना कोई लॉसेस हो रहे होंगे, तो ऐसे टाइम पे वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपकी काफ़ी याद आ रही है कि आप राइट थे, और आप उनको सही गाइड करते थे, और आप उनके भले के लिए कहते थे, और उन्होंने आपसे आर्ग्यू किए, आपसे मूव ऑन किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, तो आपसे ब्रेक किया, तो वो गलत किया है। अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, और सोच रहे हैं काफ़ी कि कैसे आपसे ये यूनियन अचीव करना है, इसमें हारमोनी बैलेंस कैसे, स्टेबिलिटी कैसे करनी है, न्यू बिगनिंग कैसे करना है, आपको ऑफर कैसे देना है, आपसे रिलेशन कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए कैसे करना है, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स। मूव ऑन करके उन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, कुछ के पार्टनर ने तो आपको चीट करके, धोखा करके, ब्लेम करके, या ठीक है, क्लियरिटीज़ ना दे करके चुपचाप मूव ऑन कर लिया, चुपचाप नो कांटेक्ट कर लिया, और किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए हो, किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए हो,
कहीं और कुछ के पार्टनर ने तो कहीं और रिलेशन कमिट कर लिया हो या शादी ही कर ली हो। कुछ के पार्टनर का करियर इशू, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया था। ठीक है, चीटिंग की थी आपके पार्टनर ने आपसे। वो भी सोच रहे हैं कि आपसे तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, आप बातें नहीं छुपानी चाहिए थी, या आपसे लड़ाई झगड़ा आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, या आपको बिना क्लियरिटी दिए आपसे मूव ऑन नहीं करना था। अगर मूव ऑन भी करना था उनको, तो आपको बिना क्लियरिटी दिए तो मूव ऑन नहीं करना था, बिना आपको बताए हुए, बिना एक्सप्रेस किए हुए तो आपसे मूव ऑन नहीं करना था। ठीक है, और आपसे चीट धोखा नहीं करना चाहिए था, बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। अभी उनको काफ़ी टेंशन है, वरीज, एंजाइटीज में, स्लीपलेस नाइट है इस चीज़ों को लेकर के, और आपके लिए यही बातें सोचते रहते हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है। ठीक है, आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के किया है, या खुद की खुद के ईगो में या खुद के सेल्फिश बिहेवियर में, खुद की उन्होंने ग्रोथ जिसमें सोची कि इस चीज़ में मेरी ग्रोथ हो जाएगी, इस रिलेशन में या किसी और सिचुएशन में। ठीक है, वो उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी, और आपको आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, बातें छुपाई, चीट किया बिना बताए आपसे। कुछ के पार्टनर तो मूव ऑन ही कर गए, बिल्कुल ब्रेकअप बिना बताए ही, चुपचाप ही किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, किसी और रिलेशन या सिचुएशन में। हो सकता है कुछ के पार्टनर ने अपना घर भी बसा लिया हो कहीं किसी और से, बट करंट में उनको इतना पछतावा है ना इस बात का, इतना पेन है, दुख है, स्लीपलेस नाइट है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, कि बिल्कुल स्लीपलेस नाइट है, इतने दुख में, इतने पेन में, इतना रिग्रेट है, इतना पछतावा है अपने उनको किए का। क्योंकि जैसे जैसे डिवाइन अब उनको क्लियरिटीज दे रहे हैं ना, तो उनको उतना ही पछतावा हो रहा है, उतना ही रिग्रेट में, उतना ही पेन में कि उन्होंने ये क्या किया है। उनको ये नहीं करना चाहिए था, खासकर जिनके पार्टनर मूव ऑन किए बिना बताए, कहीं और कुछ कमिट किया है या किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए हैं, अपना घर कहीं बसाया है, उनसे चीट धोखा किया था किसी तरीके का, ब्लेम किए थे ऑप्शंस, किसी ऑप्शंस में लव अफेयर हो सकते हैं कुछ के पार्टनर के लिए, कुछ के लिए तो मल्टी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी और सिचुएशन में भी इन्वॉल्व रहे। मनी हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली की बातें मानी या किसी की भी बात नहीं मानी, वर्क। तो अभी करंट में तो इतना आपके पार्टनर को बेहद ज़्यादा पछतावा है, अभी आपके से बात ही करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। ठीक है, बेहद दुख में है, बेहद पेन में है, और जब ये आपके लिए सोचते हैं ना तो काफ़ी उनको ये हालत हो जाती है, ये देखिए पछतावे वाली, और इतना दुख, इतना पेन होता है उनको, वरीज, फियर्स। ठीक है, कि अगर उन्होंने स्पेशली गलत किया है खुद से या किसी के कहने पे, ठीक है, तो क्योंकि अब उनको मिल रही है भगवान से डिवाइन क्लियरिटी मिल रही है, एंजल्स यूनिवर्स उनको अवेकन कर रहे हैं, रियलाइजेशन करवा रहे हैं उनको उनकी खुद की गलती होगा, चाहे उन्होंने खुद से किया या किसी और के थ्रू, किसी और की इन्वॉल्वमेंट के कारण हुई है, किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज के कारण, या लोगों किसी के भी कारण। तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, अब इस कनेक्शन में हैप्पीनेस चाह रहे हैं, रिलेशन सक्सेस, विक्ट्री चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, मैरिज कमिट चाह रहे हैं आपसे। अब उनको रियलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में वो इन्वॉल्व हुए हैं ना, या जिसकी भी बातें मानी हैं, या आपसे अकड़ एटीट्यूड वो करके में हो आकर के किसी और से किसी और में इन्वॉल्व हो गए, किसी और को चूज़ कर लिया, चाहे वो किसी और पर्सन को या सिचुएशन को चूज़ करना था, प्रायोरिटी देनी थी, तो वहाँ से उनको भी चीट मिल रहा है, वो भी मूव ऑन करते हैं इनसे टाइम पे, या मूव ऑन ही कर चुके हैं, या और इनसे या इनसे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो ब्लेम करते हैं इनको भी उसी तरीके से, इनसे बातें छुपाते हैं। ठीक है, इनको डार्क में रखते हैं, इनको पेन देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का जस्टिस भी हो रहा है, अगर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है आपके लिए, तो डिवाइन उनको सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि ठीक है, गलतियों का एहसास करवाना ज़रूरी होता है, या फिर अगर आपकी आंखों पे अंधकार छाया तो उस अंधकार को दूर करना भी ज़रूरी होता है वो। ठीक है, तो वो आपके पार्टनर के लिए, वो यूनिवर्स एंजल्स आपके पार्टनर को इस टाइम पे ये चीज़ें कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवा रहे हैं, अगर उनकी खुद की गलती थी तो, या फिर किसी औरों के कारण उन्होंने किया तो भी उनको ये सब नहीं करना चाहिए था आपके लिए। काफ़ी रिग्रेट में है, सॉरो, ग्रीफ, पेन में है, लॉस में है, इमोशनल लॉस में है, इमोशनल लॉस में है काफ़ी।
इमोशन उनके काफ़ी हर्ट हुए हैं, आपको मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं। आप हर पल पल आपकी याद आती है, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में है, पल पल आपको आपकी याद आती है कि आपने उनको किस किस चीज़ों के लिए कहा था कि आपको ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। वो आज की करंट में ना वो हर एक बात याद कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने किस चीज़ों के लिए उनको अवेयर किया था, किस चीज़ों के लिए मना किया था, ठीक है। तो वो चीज़ें और उतना ही रिग्रेट में, उतना ही लॉस में, उतना ही पछतावे में है, हर एक बात याद आती है उनकी आपको, ठीक है, कि आप तो डीप लव करते थे उनसे, सच, ठीक है। और वो भी, लेकिन ये चीज़ें अपने एटीट्यूड में, ईगो में आके, फियर में या चीटिंग में आकर के, ज़्यादा लोग या लोगों की बातों में आकर के ये चीज़ें की उन्होंने, थर्ड पार्टीज की बातों में आकर के, या अपने किसी तरह की ये ना मतलब में ये उनको मनी का वो ज़्यादा ग्रिड हो या किसी भी चीज़ की। तो आज की डेट में उनको लॉस हो रहे हैं, उनसे उनके लड़ाई झगड़े, उन पर भी ब्लेम गेम हो रहे हैं, ब्लेम्स हो रहे हैं, उनसे बातें छुपाई जाती है, उनको चीट किया जाता है, उनको डार्क में रखा जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो हर टाइम अभी आपका प्यार याद आ रहा है, और ये याद आ रहा है कि आप कितना उनसे ट्रू लव करते थे, राइट लव आप थे, कि आप हर टाइम पे हर टाइम पे उनको उनका सपोर्ट थे, सही गाइड करते थे और सही चीज़ों के लिए कहते थे कि ये चीज़ करनी है, और गलत चीज़ों के लिए मना भी करते थे, लेकिन उन्होंने बात मानी नहीं आपकी कहीं ना कहीं, ठीक है। आप कहते होंगे कि ये लोग हमारा रिलेशन बिगाड़े हैं, फैमिली बिगाड़ रहे हैं, ये आपको ऐसे लॉस कर देंगे, ये लोग सही नहीं है, या तो उन्होंने बात नहीं मानी, वो उन्हीं की बातें मानी या उन्हीं का साथ दिया होगा, आपको ही झूठ ब्लेम किया होगा, आपसे ही लड़ाई की होगी, आपके लिए आपको कट ऑफ कर दिया होगा, आपसे मूव ऑन कर दिया होगा। बट अभी जब उनके लाइफ में लॉसेस चल रहे हैं ना, तो आपकी एक एक बात याद आती है उनको, कि आपने किन बातों के लिए उनको मना किया था, किन चीज़ों के लिए रोका था, और किन चीज़ों के लिए गाइड किया था। बट होपफुल हैं आपको लेकर के काफ़ी, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे ये आपके लिए कुछ करें, अब न्यू बिगनिंग, अगर नो कांटेक्ट में तो ऑब्वियस से न्यू बिगनिंग करें, इस रिलेशन को हील करें, और रिलेशन में भी हैं, कांटेक्ट में भी हैं, तो ऑब्वियस से इस रिलेशन को हील करें, इसमें ग्रोथ करें, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अब आप और आपका अब रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि आप सही थे उनके लिए, और आपको चाह रहे वापस अपनी लाइफ में, या आप, ठीक है, और आपसे सब सही करना चाह रहे हैं। और जब भी लॉसेस हुए हैं ना उनको, तभी अक्ल आई है उनके ठिकाने, जब और लोगों से और सिचुएशन से लॉस हुए हैं, और अब वो काफ़ी वैसे लोगों में पढ़ने को तो पड़ गए, वैसे सिचुएशन में हो वो इन्वॉल्व तो हो गए, ठीक है, लेकिन किसी तरह भी उसमें उलझ तो गए, लेकिन अभी लॉस लॉस फील कर रहे हैं, इम्पटी फील कर रहे हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और वैसे भी फिजिकली भी, कि खुद को अकेला ही पाते हैं, अब कोई साथ देने वाला भी नहीं है, अब लॉस ही लॉस है, अब आपको ही मिस कर रहे हैं हर कदम पे, क्या कहते हैं ना, क्या मैंने कहा था ना, और थोड़े फियर में भी है कि अभी आपसे बात कैसे करनी है, क्योंकि मतलब कि या कैसे किस मुंह से कहूँ कि ये सब हो गया, या ऐसे लोग उनको जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है कि, तो वो कैसे कहें कि हाँ कि आप ही सही थे और वो लोग गलत थे, या वो गलत थे, या वो खुद ही गलत थे, जिनके पार्टनर में खुद की थी कोई ऐसी हैबिट, तो वो खुद ही गलत थे और आप ही सही थे, और आपसे डीप लव करते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट के आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में सक्सेस विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन में कुछ भी बर्डन था ना, उसको कट ऑफ करना चाहते हैं, किसी और के कारण कोई भी बर्डन हो गया था, वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके कारण कहीं ना कहीं आपसे पहले उन्होंने ये चीज़ की थी, मूव ऑन किया था, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपको ब्लॉक किया था, आपको रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, ब्लेम किया था, आपसे बातें छुपाई थी, आपसे मूव ऑन कर गए थे। तो अभी वो सारी चीज़ें ना, कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे, तो वही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। यूनिवर्स उनको एक एक चीज़ उनके सामने ला करके रख दे रही है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी लोगों के रूप में, और वो उनके साथ वैसे ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने एक एक चीज़ आपके साथ की थी, तभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। एक कार्ड और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन चेक करेंगे।
चाहते हैं आपसे ये फैमिली बसाना, आपको खुशियाँ देना, इसमें स्टेबिलिटी देना, कमिट करना, आपको आपके लिए स्टैंड लेना, एक न्यू बिगनिंग करना आपके इस रिलेशन में, इसको हील करना, बैलेंस करना, इसमें ग्रोथ करना, आपको कमिट करना, आपसे मैरिज करना। बट सोच रहे हैं कैसे बात करूं, कैसे, आइडिया नहीं है कैसे बात करूं, किस मुंह से बात करूं आपसे, किस मुंह से बात करूं आपसे, कैसे बात करूं आपसे, अगर स्पेशली ये सिचुएशन रही है तो उन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ किया है तो गलत। कंफ्यूज हैं, ज़रिया तलाश रहे हैं आप तक पहुंचने का, आपसे बात करने का, और सब सही करने का, आपको अप्रोच करने का, यू नो आपको मनाने का, कि अब एक बार आपसे बात हो जाए तो फिर आपको अप्रोच करें वो इस मैरिज के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, इस रिलेशन की सलामती के लिए, ग्रोथ के लिए, आपके लिए एक्शन लें, इसको हील करें और अपना लव एक्सप्रेस करें, आपसे प्यार बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट करें, आपको सोच रहे हैं काफ़ी, मिस भी करते हैं आपको काफ़ी, प्यार से भी मिस करते हैं और वैसे भी मिस करते हैं कि आपकी जब भी कही गई बातें याद आती है ना उनको, कि आपने मना किया था जिन जिन चीज़ों के लिए और उन्होंने वो काम किए हैं, तो उस मुकाम पे भी याद आती है कि काश मैं आप लोगों की बात मान लेता, आपके पार्टनर, तो उनके साथ ये सब ना हो रहा होता, ये टावर मूवमेंट नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो ओवरऑल कमिटमेंट चाहते हैं देना आपको, ग्रोथ चाहते हैं आपके इस रिलेशन में, स्टेबिलिटी, आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बस सोच रहे हैं कैसे बात करूँ, ज़रिया ज़रिया चाहिए उनको आपसे बात करने का, बात शुरुआत करने का। ठीक है, क्योंकि अभी तो उनको पास मुंह रहा नहीं है बात करने का आपसे, अगर ये सब किया ना उन्होंने तो। 5-5 की एनर्जीज भी है गाइस, तो चेंजेस आप इस कनेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन रहा था, कुछ लड़ाई झगड़ा, हार्डशिप सिचुएशन, कन्फ्यूजन रही थी, चीटिंग वगैरह रही थी, या कुछ भी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट, तो वो चेंज होगी, सिचुएशन आपके फेवर में होगी और ये सारी चीज़ें रिमूव होगी, आपके पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन चेक करते हैं आपके पार्टनर की, नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे गाइस, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स, क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स की तरफ अगर कुछ लेते हैं पर्टिकुलर एक्शन एंजल्स, तो क्या होने वाले, मेरे व्यूवर्स की तरफ अगर कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे। मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या लेंगे एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड कीजिए, वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, थैंक यू। यहाँ था या यहाँ था, आई डोंट नो, आई डोंट नो कहीं था, यहाँ से भी मैं चेक कर लूँगी, कोई बात नहीं, थैंक यू। चलिए चलो इसका सोल्यूशन है मेरे पास, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, एंड जस्ट वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। यस गाइस हमारे पास कार्ड है नेक्स्ट सेक्शन के लिए, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ द लवर्स, एस ऑफ कप्स, and 8 of cups, and bottom of the deck that we have 4 of swords and 4 of pentacles, 10 of swords, 4-4 की भी एनर्जी है गाइस, इसमें 4-4 है, तो एंजल 4-4 इट मीन्स कि आपके रिलेशन में, ठीक है, एंजल्स की सपोर्ट है आप लोगों को, यूनिवर्स गॉड की, और आपके रिलेशन में, ठीक है, यूनियन आपका होगा, डेफिनेटली होगा, आपको अपने ऊपर एफर्ट्स करते रहना है, बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है। ठीक है, और ये यूनियन का ही टाइम है, जितना आप अपने ऊपर एफर्ट्स करेंगे, खुद को जितना हील करेंगे, खुद बैलेंस रहेंगे, खुद की ग्रोथ पे ध्यान देंगे,
उतनी ही जल्दी आपकी यूनियन या न्यू बिगनिंग होगी, आपके पार्टनर से मैरिज होगी, सेलिब्रेशन होगा, सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी तो एंजल्स का सपोर्ट है, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं भी है और आपकी ये सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं आप सोचते तो होंगे, प्रे तो करते होंगे गॉड से कि भगवान जी मेरे लिए सब ठीक कर दो। तो भगवान जी, यूनिवर्स, एंजल्स, आप लोग, ठीक है, सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, सभी की प्रेयर एक्नॉलेज करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें कर रहे हैं। और ठीक है, और सिंक्रोनिसिटीज जिनको रिसीव होती है, तो वो सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिएगा, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स एंजल्स की तरफ से, ठीक है। क्योंकि एंजल्स देखिए, खुद अगर अवेकन कर लो ना, खुद को, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर लो, अपनी एनर्जीज को इंक्रीज कर लो, बैलेंस कर लो, तो आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं, तो यूनिवर्स आपको खुद ही किसी ना किसी तरह से कन्वे करने लगती है, ठीक है। नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू। तो जितने भी लोग ये करते हैं ना, खुद पे एफर्ट्स करते हैं कि खुद की एनर्जीज पे एफर्ट्स कर रहे हैं, खुद को अवेकन अलाइन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, बैलेंस, तो उनको एंजल्स इस तरीके से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने लगते हैं उनसे, डायरेक्टली उनको अनफोल्ड करने लगते हैं इस तरीके से। तो आप लोग भी, सभी लोग करिए, सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है। सभी लोग अगर मेडिटेशन करते हैं ना, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो ईश्वर आपको भी डायरेक्टली आपके ड्रीम्स के थ्रू या किसी नंबर्स के थ्रू आप सभी लोगों को ये चीज़ें करने लगते हैं। जितने भी लोग जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो लोगों अवेकंड होते हैं, अवेयर होते हैं, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ किया होता है, अपनी एनर्जीज को इंक्रीज बैलेंस किया होता है, तो ठीक है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया होता है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाया होता है, तो वो यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं। दैट्स वाई उनको यूनिवर्स से डायरेक्ट सिंक्रोनिसिटीज मिलने लगती है, नंबर्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट एक्शन में आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, या साइलेंस की स्टेज पे, इस फेज में था आपका, आपके पार्टनर कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे थे अगर आपके लिए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन थी आपकी, कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो आपके पार्टनर ने देखिए सोच विचार, खुद को हील, नेक्स्ट एक्शन में वो खुद को ना, देखिए, ये अगर सिचुएशन थी ना, पॉज पे था आपका कनेक्शन, तो नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर ना न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे, ठीक है, और इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को, सिचुएशन को, ब्रेकअप सिचुएशन को ब्रेक कर देंगे और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे। या ये चुप, आइसोलेशन फेज, आइसोलेट हो रखे थे आपसे किसी तरीके से, या एफर्ट्स नहीं कर रहे थे ना गाइस, तो नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, ठीक है, आपको, आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। और ब्लॉक, कुछ के पार्टनर ने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग ही करेंगे, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको लव का एक सॉलिड ऑफर देंगे, अनकंडीशनल लव करते हैं, वो खुद भी हील होंगे और खुद की अनकंडीशनल की स्टेज पे, अनकंडीशनल की उस पर, ठीक है, वो स्टेज पे, फेस पे खुद भी आ जाएंगी नेक्स्ट एक्शन में। और जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ की, जिसमें वो ट्रैप्ड रहते थे, तो गाइस, ठीक है, वो वहाँ से मूव ऑन करेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टीज थे, ठीक है, लव एज अ लव अफेयर या कम्युनिटी सर्कल से, या उनके खुद के फियर, एंजाइटीज, वरीज, उनके पैटर्न्स, ठीक है, या कुछ भी था, चॉइसेस, वर्क सिचुएशन, कुछ भी था गाइस, ठीक है, जिसमें वो ट्रैप्ड रहते थे गाइस, तो वो वहाँ से वॉक अवे करने वाले हैं नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन में। आपके पार्टनर जिस भी स्टक सिचुएशन में थे ना, चाहे वो खुद की सोच में स्टक थे, चाहे वो किसी थर्ड पार्टीज में स्टक थे, या किसी सिचुएशन में, मनी सिचुएशन, करियर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, या खुद की कन्फ्यूज़न में स्टक थे, ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न की स्टेज से रिलीज़ होंगे, खुद को फ्री करेंगे वहाँ से, ठीक है, वो थर्ड सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से, थर्ड इशू से, अपनी कन्फ्यूज़न से, अपने फियर से, अपने ऐसे अननेसेसरी पैटर्न से रिलीज़ करेंगे, वॉक अवे, रिलीज़ कर देंगे, वॉक अवे कर लेंगे, विड्रॉल, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, किसी तरीके विड्रॉल करेंगे वो, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्शन में आपको, आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे और आपसे ये रीयूनियन करेंगे, यूनियन करेंगे आपसे, ठीक है, आपके साथ ये सेलिब्रेशन होगा गाइस, ठीक है, आपके साथ ये सेलिब्रेशन होगा, ये आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप फेज चल रहा था ना, वो ओवर होगा, अब आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, साइलेंस पे थे, आइसोलेट थे किसी तरीके से, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन गेन कर रहे थे, ठीक है, और खुद को हील भी कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर। तो नेक्स्ट एक्शन में ओवरऑल एक्शन आपकी तरफ होने वाला, न्यू बिगनिंग आपके लिए होने वाली है, ठीक है, आप लोगों से
सेलिब्रेशन आपके साथ होगा, चाहे वो यूनियन का सेलिब्रेशन होता है, मैरिज सेलिब्रेशन है या फिर आपकी, ठीक है, आप रिलेशन में अपने पार्टनर से मैरिड है तो उस रिलेशन में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं फर्दर, लेकिन सेलिब्रेशन आपके साथ वो करने वाले हैं किसी ना किसी तरह का नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। और न्यू बिगनिंग आपसे होनी है नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है गाइस। और वो वॉक अवे करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में अननेसेसरी चीज़ों से, लोगों से, पैटर्न से, थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से, अपने खुद के फियर से जिसमें वो ट्रैप्ड रहते थे इन सारी चीज़ों में, या इन लोगों में ट्रैप्ड रहते थे ना, या जिसकी भी मैनिपुलेशन में, ठीक है। और वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपके साथ रोमांटिक टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं कुछ के पार्टनर अगर रिलेशन में है तो, ठीक है। ऑब्वियस उसमें हारमनी होगी, बैलेंस होगा, सेलिब्रेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। एक्शन होगा, डिसीजन होगा आपके फेवर में, तो आपको खुश हो जाइए। आपके लिए सेलिब्रेशन है नेक्स्ट सेक्शन में, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन है, डिसीजन है, न्यू बिगनिंग है, मैरिज कमिटमेंट है जिनके मैरिज नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली है क्योंकि आपके पार्टनर आपको प्रे करें, मैनिफेस्ट करें आपके लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव है, आपको लेट गो नहीं करने देना चाह रहे, और वो, ठीक है, उनकी लाइफ में जितने भी हार्ट ब्रेक, लॉसेस, पेन रहे हैं, ट्रॉमास रहे हैं, वो उनको हील करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, या सोल्यूशन गेन करके जितने भी ऑब्स्टेकल चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, थर्ड सिचुएशन को एंड करके, ठीक है। और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, आपसे हील, आप, ठीक है, आपके कनेक्शन को हील करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके कनेक्शन में लव रोमांस होगा, सेलिब्रेशन होगा, मैरिज होगी, ठीक है, एक्शन डिसीजन होगा किसी तरीके का, राइट गाइस। तो ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन है, आपको क्या करना है, चलो आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं क्या करना है आपको। और ये देखिए नेक्स्ट सेक्शन ये बहुत सही होने वाला है कि आपके पार्टनर जिस भी चीज़ में ट्रैप रहते थे ना, चाहे उनके कन्फ्यूज़न थी, वरीज थी, या चीटिंग की हैबिट थी, या कोई थर्ड पार्टी थी, एज लव अफेयर, या लोग थे उनकी को ट्रैप करने वाले, या कोई सिचुएशन थी, तो वहाँ से वॉक अवे करने वाले हैं, विड्रॉल, वॉक अवे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और गाइस टाइम की बात करूँ तो ये किसी के लिए 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ में हो जाएगा, ठीक है, जुलाई के मंथ में हो सकता है। किसी किसी के लिए ये 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स और 3 मंथ में भी हो सकता है अभी से। किसी किसी के लिए ये 4 आवर, 4 डेज, 4 वीक्स में भी हो सकता है और 4 मंथ में भी हो सकता है, जैसा वैसा लीजिएगा। वैसे 4 मंथ तो कम ही कहूँगी मैं, 4 वीक्स में, ठीक है। किसी के लिए 6 आवर्स, 6 डेज और 6 वीक्स में हो सकता है, किसी के लिए 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स और जुलाई के मंथ में। किसी के लिए या 8-8 की भी एनर्जीज है, 8-8 प्रोमिनेंट है, तो 8-8 मीन्स कि कोई ना कोई कार्मिक साइकिल एंड हो गया, ऑब्स्टेकल एंड हो गया आपके लाइफ के, ठीक है। 8-8 888 की सिंक्रोनिसिटी में आपको रिसीव होती है तो, और आपके रिलेशन में हारमनी होगी, बैलेंस होगा, ठीक है, लव होगा, ये चीज़ें अबंडेंस होगा, ठीक है। तो 8-8 की भी 8 आवर, 8 डेज, 8 वीक्स और अगस्त के मंथ में भी हो सकता है टाइमिंग, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा इस वीडियो में ध्यान से, टाइमिंग मैंने बता दिया है, और एंजल गाइडेंस आपके लिए चेक कर लेते हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और ओवरऑल लाइफ के लिए क्या एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए उनकी इस लव लाइफ को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के, और उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए भी कुछ गाइड करना चाह रहे हैं तो गाइड कर दीजिए। मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। जैसा कि मैंने रीडिंग में आपको इसमें बता ही दिया था रीडिंग करते टाइम की, चेंज होने वाला है आपके रिलेशन में, और वो चेंज आपके बेटरमेंट में ही होने वाला है गाइस, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। और वो चेंज किसी तरीके का भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मूविंग का कार्ड है, इट मीन्स कि मूव करेगा, आपके रिलेशन स्टक था तो उसमें मूवमेंट होगी, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करके आ सकते हैं, या फिर आप, मैंने कहा ना कि कोई आपके पार्टनर आपके लिए हाउस बाय कर ले जिनके कुछ, तो आप हाउस भी चेंज कर सकते हैं उस, या फिर किसी तरीके के, अगर आप अब अभी अनमैरिड है, ठीक है, या अपने प्लेस पर रहते तो आप अपने पार्टनर के प्लेस पर मूव करें मैरिज करके, या किसी तरीके से, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ की बात करें तो, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल अगर आप हैं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते तो उसमें भी आपको कुछ फर्दर ग्रोथ होनी है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे।
और वैसे करियर की जॉब की बात करें तो मे बी आप लोग, ठीक है, आपको कोई जॉब मिल सकती है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, तो प्रिपेयर्ड रहिए ओवरऑल लाइफ में, और इस रिलेशन में तो बेटर ही होना है, लाइफ में भी बेटर ही होना है, चेंज आपके बेटरमेंट में ही होना है, ठीक है। प्रॉमिटिंग कॉल अ फ्रेंड, ठीक है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज कोई जेस्चर, तो आपको एक्सपेक्ट रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, या आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है इस रिलेशन के रिगार्डिंग। और लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी प्रपोजल का, किसी ऑफर का, जॉब ऑफर का, इंटरव्यू का, कुछ भी लाइफ में कुछ आप कहीं से, तो आपको वहाँ से भी, ठीक है, वो रिसीव हो सकता है, ठीक है। ऑफर, जॉब, लेटर, किसी तरीके का कॉल उसके रिगार्डिंग, ठीक है, बुलावा जिसके कारण आप मूव करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, मूव करेंगे, आपको अपने प्लेस से मूव करके मूव करना पड़े, या मूव करके किसी इसके रिगार्डिंग आपको कहीं मूव करे इसके लिए, ठीक है। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है। अपनी करंट सिचुएशन में भी कुछ बेहतर ही सोचिए, ये मत सोचिए कि कितनी हार्डशिप है या कितने चैलेंजेस है या ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसमें भी कुछ ना कुछ सोचिए कि कुछ ना कुछ बेहतर के लिए होगा। अगर आपके पार्टनर लोगों की बातें सुनते थे तो भगवान ने कुछ ऐसा किया कि लोगों की उनके सामने असलियत ला दी, ठीक है, या आपके पार्टनर में कुछ कमियां थी तो भगवान ने उनको भी रियलाइजेशन करवा दिया इन लोगों के थ्रू, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया हुआ, वरना आपके पार्टनर वैसे ही रहते ना, अपनी आंखें बंद किए हुए ही रहते, और ठीक है, और लोगों की बातों में आते ही अपना बिहेवियर चेंज ही नहीं करते अगर उनमें कमी थी तो कुछ भी हो रहा था ना गाइस, ठीक है। तो ये सोचिए कि कुछ ना कुछ बेटर के लिए ही हो रहा था, अगर आपकी करंट सिचुएशन में भी है और आपके ओवरऑल लाइफ में भी कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ बेटर के लिए हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आपका ही, आपके लिए बेटरमेंट है, ठीक है, आपके ही फेवर में हो रहा है, आपको आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ओवरऑल लाइफ में अगर कुछ हो रहा है, या फिर आपको कुछ रिवील होने के लिए हो रहा है, या ठीक है कुछ भी, तो आप सही सोचिए और बाद में अच्छा ही होगा, सब बढ़िया ही होगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जब भी होती है ना हार्ड हार्ड, तो कुछ ना कुछ हमें रिवील या कुछ ना कुछ हमें उससे कुछ ना कुछ गाइडेंस लेने के लिए ही होती है, कुछ ना कुछ हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती है, तो वो चीज़ें, ठीक है। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलो दो आ गए आपके लिए तो दो ही ले लेते हैं। सर्विस करनी है आपको, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फिकेशन, ठीक है। और आप लोगों को ये करना है कि आपको बिना किसी इच्छा के, कहते हैं ना, बिना किसी फ़ायदे सोचे हुए कि मेरा क्या फ़ायदा होगा या मेरा कुछ भला इसमें होगा बेनिफिट या नहीं, आपको अपने खुले दिल से जितनी भी ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, उनकी सेवा करनी है, जैसा आपसे जैसी सेवा बन सकती है वैसा करिए। आप अगर मान लीजिए जिस भी प्रोफेशन से फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उस प्रोफेशन फील्ड में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए डॉक्टर है तो एक ऐसे पेशेंट की हेल्प कर रहा है, तो अगर आपका भी ऐसा कोई प्रोफेशन है तो आप लोगों की निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, या आपसे जैसा बन पड़ता है फिजिकली मेंटली, अपने लिए छोटे उस पर मेज़र, उस पर जैसे जैसे बन पड़ता है लोगों की, आप निस्वार्थ सेवा कीजिए, किसी को शिक्षा दे दीजिए फ्री में, किसी के लिए कुछ कर दीजिए, नीडी लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में नीड है, कोई बीमार है उनकी सेवा कर दीजिए, किसी को कोई लाचार है मनी फाइनेंस से, उनकी सेवा उनको उनको वो कर दीजिए, अपलिफ्ट कर दीजिए किसी तरीके से भी, ठीक है। तो वो आपकी को तसल्ली भी देगा, आपको एक खुशी भी देगा, नेचुरल खुशी, ठीक है। और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से भी, और आपके वो प्योर कर्मा में भी जुड़ता जाएगा, ठीक है, जिससे आपको ही फर्दर बेनिफिट होगा, फर्दर आपको ही एंजल्स ब्लेस करेंगे, ठीक है। एंड फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, आप, ठीक है, आप लोग कुछ भी चाह रहे हैं ना इस टाइम पे मैनिफेस्ट करना, तो वो करिए, ठीक है, उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, टैलेंट लगाइए, एफर्ट्स लगाइए, और वो एंजल्स आपको सक्सीड करके देंगे उसमें, आपको किसी भी एरियाज़ में, चाहे इस रिलेशन के लिए चाहे लाइफ में किसी भी एरियाज़ के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन सोच रहे हैं या कोई काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। इस रिलेशन के लिए कुछ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की ज़रूर से कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिलेशन में भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर सकिए, तो ज़रूर से करिए, ठीक है, उनकी हेल्प कीजिए किसी तरीके की भी, अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे
इतने कैपेबल नहीं हैं, तो उनकी अगर किसी तरीके से बन पड़ती है सहायता, उनको गाइडेंस देनी है, या वो बीमार है तो उनकी सेवा कर सकते हैं आप, हेल्प कर सकते हैं, या किसी तरीके की भी उनको हेल्प की ज़रूरत है तो अपने पार्टनर की भी इस रिलेशन में भी आप कर सकते हैं, और ओवरऑल एरियाज़ में भी, ठीक है। और इस रिलेशन के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ में भी बस आपको अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगानी है, एफर्ट्स लगाने हैं, और ठीक है। और सब चीज़ें एंजल्स पे छोड़ दीजिए, एंजल्स आपके लिए कर देंगे मैनिफेस्ट, सक्सीड आपको एंजल्स देंगे, सक्सेस आपको एंजल्स देंगे, ठीक है। सोल पर्पस, और अपने सोल पर्पस कीजिए, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। अपना सोल पर्पस को आप सोचिए, क्या आपका सोल पर्पस, ठीक है। आपको क्या चीज़ें करने में, ठीक है, क्या करना, आपको क्या चीज़ें करने में ज़्यादा आपको सही लगता है, सोल पर्पस क्या है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वो कीजिए, अपना सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे भी अगर सोल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो आपका कोई ना कोई सोल पर्पस होगा, वो कीजिए। सोल पर्पस होता है बेसिकली लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, ठीक है। तो आप लोगों से जैसे बन पड़ता है वैसे कीजिए अपनी ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे, क्योंकि सर्विस का भी काटा है, ये भी ह्यूमैनिटी ही शो करता है गाइस। तो ठीक है, आप अपने, आपके लिए आप अपने प्रोफेशन से, अगर आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप औरों की हेल्प कर सकते हैं निस्वार्थ, तो ज़रूर से कीजिए, वो भी आपके सोल पर्पस में काउंट होगा। आप किसी को गाइड कर सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है तो ठीक है, उससे कर दीजिए, या आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो आप अपनी फाइनेंस से भी किसी का लिए भला कर सकते हैं, तो वो भी आपके सोल पर्पस में काउंट होगा गाइस, ठीक है। तो सोल पर्पस का टाइम है, इस टाइम पे सोल पर्पस कीजिए अपना, ठीक है। सभी लोग ये सब कीजिए, सर्विस कीजिए, तो आपके लिए सक्सेस, विक्ट्री उतनी जल्दी आपके लाइफ में भी और इस रिलेशन में भी, और स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए रादर देन कि इस रिलेशन पे अपने, ठीक है। ये आपका यूनियन तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब भी आप सोल पर्पस करते हैं, खुद को हील करते हैं ना, तो आपकी यूनियन एंजल्स खुद ही ब्लेस कर देते हैं, क्योंकि यूनियन तो आपकी डेस्टाइंड ही होती है गाइस, यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। यूज द स्वॉर्ड द ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड, ठीक है। आप ठीक है, एंजल्स आपको वो ताकत दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं, वो विजडम दे रहे हैं, वो बोलने की क्षमता दे रहे हैं, जिससे आप, ठीक है, दुनिया की हेल्प कर सके, ट्रुथ को रिवील कर सकें, ठीक है। कोई लाचार है, ठीक है, कोई किसी को तंग कर रहा है, परेशान, तो आप उनकी हेल्प करिए, एंजल्स आपके साथ है। नीडी लोगों की किसी तरीके की भी हेल्प कीजिए, या कोई ट्रुथ छुपा हुआ है किसी भी एरिया से, उसको आप रिवील कीजिए, ठीक है। कोई ये चीज़ें कर रहा है ना, कनिंगनेस, ये धोखा, डिसेप्शन, तो उसको 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 सरफेस पे लेकर के आइए, ठीक है। ये चीज़ें करिए, एंजल्स आपके साथ है, और आपको फ़ायदा शो होते हैं। सिंक एंजल्स नंबर तो जान लीजिएगा, एंजल्स की ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन सब आपके साथ है, सक्सेस, विक्ट्री, और एंजल्स आप, ठीक है। और एंजल्स आपको सक्सीड ही करेंगे हर कामों में, और आपके रिलेशन को भी सही कर देंगे, यूनियन मैरिज सब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है गाइज, आपको ये करना है, ठीक है। तो होपफुली गाइज ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपके पार्टनर की सिचुएशन से रेजोनेट किया होगा, मैच किया होगा, और कुछ भी मैच किया है, रेजोनेट किया आपके, और आपके पार्टनर की सिचुएशन से, आपकी करंट सिचुएशन से, तो गाइज आप इसको, और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, ठीक है, तो ज़रूर से कीजिएगा इस न्यू बिगनिंग को, यूनियन को, मैरिज को, तो ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पे कमेंट करके एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस, ठीक है। एंड औरों तक भी ये शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, सपोर्ट मिल सके, उनको भी गाइडेंस मिल सके गाइस, ठीक है, मैसेज मिल सके उनको एंजल्स की तरफ से, उनके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। टिल देन आप ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। एंड आप लोग तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस।